हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के मतलब साइंस के कुछ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो पहला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा अक्सर खाने वाला सोडा मिठाई होता है। खाने वाला सोडा अक्सर करके कोई फेस्टिवल त्यौहार में मिठाई वगैरह या फिर पकवान वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं और कुछ इसका बायोडाटा वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ध्यान से सुनिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा, जो कि अभी हम बताए थे, इसे मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या फिर याद रखिएगा, इसे सोडा विधि या सॉल्वे प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, फिर से आप बताते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या सॉल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। अब जानते हैं इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों पड़ा। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए, जैसे इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक, NaHCO3 आप जानते हैं, Na का मतलब होता है सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम देखिए, इसे हम सीधा ये जो होता है ना HCO3 को हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब सभी VVI हैं बिहार बोर्ड के, मतलब क्लास 10th के साइंस के अकॉर्डिंग ये सब VVI। ठीक है, अब दूसरा है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। क्या आप जानते हैं खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? नहीं जानते। ये दोनों ही एक मतलब पहले परिभाषा करते हैं। ठीक है, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ मतलब फिजिक्स पदार्थ, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाला जाता है या पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाला जाता है। हीरे की खान सुने होंगे, खजाने की खान सुने होंगे, उसी तरह या पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लोहा, अब्रक, कोयला। लोहा तो आप जानते हैं, कोयला भी जानते हैं, लेकिन अब्रक पता है लड़कियों की मेकअप में भी यूज होता है। हाँ, वो जो चमकता है ना, आप सोच सकते हैं वो जो होता है ना बुरादा, जो जिसमें फेस्टिवल्स वगैरह में जिससे हम पेंट करने वो चमकता है, बुरादा, उसमें भी ये यूज होता है। और अयस्क देखते हैं, अयस्क ये वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसमें कम पैसा हो जाता है। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त हो की जा सकती है, वह अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, मतलब जितने भी अयस्क हो वो खनिज हो सकता है, क्योंकि खनिज के द्वारा ये प्राप्त होता है। सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयोजन अभिक्रिया क्या है संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इसका परिभाषा देखते हैं। जब दो अभिकारक मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में भाग लेता है। ठीक है, जब दो अभिकारक साथ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, A+ भी मिलकर के A भी बनाया, ये हुआ अभिकारक, ये दोनों जो है ये अभिकारक है। ठीक है, और ये जो A भी है ये उत्पाद है, तो नहीं गया, हाँ उत्पाद है। ये दोनों अभिकारक, ये उत्पाद। ठीक, जैसे देखिए Fe+O2 = Fe2O3, ये दोनों अभिकारक है और ये उत्पाद है। और ये देखिए C+O2 = CO2, ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है। और देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल, CaO+H2O, ये भी दोनों अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो वीडियो अच्छी लगे या फिर ना भी लगे, कम से कम लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, ऐसा ही और भी आए क्वेश्चन के लिए। और जो भी समझ में ना आए या फिर जिस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका आगे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।